दास और परमात्मा के नाम की तरफ से आरती के पास पवित्र कर मंदिर जी और श्री माता जी के शासन ऐसे साढ़े 11 बजे पर महात्मा ब्रह्मसी जगह सुनाया तो कहे कि विकी करो 10-16 के बीच यहाँ और का क्या प्रोग्राम है 10 बजा के एक हफ्ते पहले बंदी बिहार ज्योति आगे में लगा के पहले ही आपसे कहना था ठीक आप वहाँ पर पहुँचो इस काम का क्या प्रोग्राम है 10 बजा के चरण में रखा हुआ है जैसा आदेश है तो कह रहे हैं कि रात को भी सोना पर निकलेगा आरती के लिए सरकार दर्शन करने निकलेगा तो साथ में जी ऐसे करेंगे विज्ञान करेंगे महात्मा करने के लिए महात्मा बैठे हुए यहाँ ये बहुत प्राचीन महात्मा है साथ मुझे 96-95 से आपको सब दर्शन करने का अवसर मिला है कई महात्मा ऐसे सीधे सारे स्वभाव के और साथ में जी सत्संग में कभी टाइम नहीं मिलता था 1 मिनट 2 मिनट में आशीर्वाद ले लेना कोई पापा जी के साथ बैठना तो कहने लगे तुम बोलते नहीं हो थोड़ा विचार किया करो खुल के वो खाली यही कहते थे कि पापा जी आशीर्वाद तो सब कुछ करता है तो साथ में जी ऐसे ही महात्मा पर जी महात्मा इस पर पंजाबी जो करते थे देखी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जब उनको कभी टाइम मिलती थी तो साथ में जब उनको टाइम मिलती थी बस खाली 30 सेकेंड या 1 मिनट ज़्यादा लेती थी खराब कहते थे कि संतो महापुरुष गुरुमुख हो सत्संग में आने के बाद जो मेरा जीवन गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है और आशीर्वाद दो कि मेरा समय जो गुजरे बहुत अच्छे से गुजरे और साथ संगत के साथ में रह करके मैं अपना गुजारता हूँ साथ में बस इसके बाद धन्यवाद करके बैठ जाता और उनकी तरफ से जब सेवा होती थी कभी शारजा में क्योंकि पहले तो महात्मा जुड़े हुआ करते थे 26-27-28 गिनती हुआ करती थी तो सोमवार को भी लंगर जुमेरात को भी लंगर फ्राइडे के दिन महात्मा स्वयं हाथ से बना करके चाय पकौड़े सब कुछ लाते थे और साथ में जी महात्मा को मालूम है महात्मा जुमेरात को अपना थैला लेकर के कपड़े बांध करके चले जाते थे सत्संग करना लंगर खाना सो जाना फिर सुबह में उठना महात्मा सुबह पापा का परोठे बना करके तैयार करके इसके बाद जगाते थे कि वहाँ पर टाइम हो गई गया ऐसे भी साथ में भी ये मिशन यहाँ 50 साल में महात्मा काम आए हैं तो साथ में समझाया है कि ये जो शरीर है इस शरीर में रहते हुए अगर आप इस स्वरूप परमात्मा को जान लोगे तो मुबारक है अन्यथा फिर धर्मराज जब आपसे हिसाब मांगेगा उस समय क्या इस शरीर का मूल पड़ेगा या गुरु के द्वारा इस रूप परमात्मा को जान लिए हो उसका मूल पड़ेगा और साथ ही यहाँ जानने की बात कही गई है अभी सभी महात्मा बाहर से आ रहे थे बस देखा पसीने से लथपथ हैं लेकिन साथ में जी गुरसिद्ध जब चलता है जब भाव बना लेता है सत्य में आने के लिए राज माता जी अपने विचार में कहते हैं कि जितना गुरसिद्ध के मन में ये भाव आ गया सत्संग में जाना है उसी पल से उसको सुख मिलना चालू हो जाता है और उसी पल से पूरी कायनात उसका जो सहायता करना चालू कर देती है 1-2 नहीं शब्द नंबर 35 में आता है कि निरंकार में जो पहचाने नौकर उसका कुल जहां चाकर धरती जब से पानी चांसुर तारे आसमान यदि याद करी जा बंदे माल खजाने पाएगा यदि याद करी जा बंदे रब अंदर बच जाएगा यदि याद करी जा बंदे जब से पूजा पाठ या यदि याद करी जा बंदे सब दुखा दी काट 1-2 दुख नहीं ये सभी दुखों की काट किसी का पेट दर्द कर रहा है दाता सच्चे पातशाह कृपा करेगा आप करवाने के लिए किसी को पथरी है महापुरुष बोल दिया कोई बात नहीं महाराज दाता सच्चे पातशाह कृपा करेगा आप चलवा मतलब सब ठीक हो जाएगा पथरी साहब किसी का ऑपरेशन होना है राज्य का की तरफ रात यहाँ की पिछले जून का ऐसे ही सत्संग चल रहा था एक महात्मा गुजरात में आता था
गेट बिजली का काम करता था, लोहा छटका कहीं कटिंग करते समय जाके घुस गया एरी के अंदर, और उनके अंदर जख्म हो गया। पहले थोड़ा थोड़ा सा था, ध्यान नहीं दिया, बाद में पॉइजन को रूप ले लिया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलता कि इसका ऑपरेशन होगा, हो सकता है पैर भी काटना पड़े। अब जो साथ वाले थे घबरा गए, पहले ऑपरेशन होगा, इसका 65,000 रुपये में जमा कराऊंगा, इसके बाद हाथ लगाऊंगा। अब 2012 से 1500 रुपये की नौकरी करने वाला 2000-2500 को कहाँ कितना पैसे इकट्ठा करेगा। वहाँ से बंदे परेशान होकर गाँव वाले घर भेज दिए। उसकी चाची बहुत ही सेवा वाली है, सत्संग से जुड़ी हुई है। आज संडे का दिन था, सत्संग में आवाज थी, माँ को सब कृपा करो, ऐसे ऐसे महात्मा का तबीयत खराब है, आशीर्वाद तो ठीक हो जाए। उदास बोला कि आपने उसको सेवा में दिया, बोलते नहीं महाराज आप सबको नहीं। वहाँ भी लोकल में बाजार है, चंदो पड़ता है, वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया तो बोलता है कि 65,000 रुपये लगेगा। वही जो डॉक्टर गुजरात में बताया तो वही डॉक्टर यहाँ बता रहा है कितना पैसे लगेगा। अगर नहीं ठीक हुआ तो पैर काटना पड़ेगा। अब साथ संगत जी घबरा गए, सभी लोग सत्संग में ये अरदास की, अरदास विनती किया कि ऐसा करो, पहले चढ़वा मत दो। उसके बाद बाबा हरदेव सिंह महाराज का काम है, ये सब अपना काम सही कर लेता है। इसको करना ही क्या, हम नहीं कहते हैं कि बाबा जी आप कृपा करो ठीक हो जाए, हमें जरूरत नहीं करने की, क्योंकि मालिक है, जो चाहे वो कर सकता है। सतगुरु हंदा जगदादाता, जो चाहे कर सकता है। एक दो काम नहीं, हर काम कर सकता है। इसके चरणों में यह अरदास है, दाता सच्चे पातशाह कृपा कर, ये 5 तत्व भी तेरे बनाए हुए हैं, ये शरीर भी तेरी बनाई हुई है, और सारे जितने भी रोग पैदा होते हैं 5 तत्व से ही पैदा होते हैं। जो तत्व कम है उसको पूरा कर दो। मैं नहीं करता हूँ, नहीं ठीक करो, अभी तो दूसरी को अरदास करता है, तो तब पूरा कर दो, रोगों पर आप ठीक हो जाएगा। साथ में चरणामृत बना, तो गाँव ले जाकर के 4 बजे उसको चरणामृत दी। अभी जो लकड़ी का सहारा लेकर के कोई साथ में लगता तो उठ पाता है, चरणामृत दिया गया, और जहाँ पे चोट लगी थी लगाई गई। 1 घंटे के बाद उसको ऐसा लगा कि नहीं मैं खड़ा हो सकता हूँ। शाम को ऐसा हुआ, फिर रात में 2-3 बार उसका दवा लगाई जाती है, 4-5 बार लगाया गया। सुबह में उठ करके वह व्यक्ति अपने आप लकड़ी का सहारा लेकर के बाथरूम गया, आया, 1 दिन बीता। दूसरे दिन शाम तक बिल्कुल लगता है कि मैं अभी अपने आप खड़ा हो जाऊंगा, लकड़ी के सहारे की जरूरत नहीं। 3 दिन के अंदर वह बिल्कुल अपने पैर से चलना चालू हो गया। जहाँ 65,000 रुपये लगने थे ऑपरेशन के लिए, वहाँ 65 रुपये की भी दवा नहीं थी, 65 रुपये की भी पट्टी नहीं लगी, 6.5 रुपये की पट्टी लगी। और भी 3 दिन में जाता है, पट्टी करा के आ जाता है, परिणाम मुझे लगता है बिल्कुल ठीक। करने वाला कौन? जब दूसरी का विश्वास आ जाता है कि बाबा हरदेव सिंह महाराज पूर्ण है, ये जो काम करता पूर्ण ही करता है। और शास्त्र जब पूर्ण दूषित खाली निगाह कर देता, हम यहाँ सत्संग आए हैं, हम किसी के आगे अरदास करें नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोर से निकलते समय किसी महात्मा की दृष्टि पड़ गई, जाता सच्चे पास का चित्ता कर उसके जीवन में सुख आ जाए, उसी पल से उसके जीवन में सुख आ जाता है। और सुख तो जब से राजमाता जी कहा, जिस समय से गुरु को अपने मन में भाव बना लेता है कि नहीं हमें सत्संग में जाना है, उसी पल से उसका उस सुख का भागीदार बन जाता है, और उसी पल से उसको सुख मिलना चालू हो जाता है। प्रैक्टिकल की आप लोग देख लो, खाना सभी लोग बनाते हैं, चूल्हा गर्म जला करके जब उसके ऊपर पतीले में पानी रखते हो, उसको टाइम नहीं लगता, उसी पल उंगली डालो नीचे, देखो पेनी उसी समय गर्म हो जाती है, पानी उसी समय से गर्म हो जाता है। लेकिन वो बॉयल कब आता है, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है। उसी प्रकार से सुख तो हमें उसी पल से मिलना चालू हो जाता है, जिस दिन हम पहले दिन चल करके सत्संग में आते किसी गुरु के साथ में। लेकिन हमें पूर्ण सुख कब मिलता है, जब धीरे धीरे करके हम सत्संग में आते रहते हैं, महापुरुषों के साथ में जुड़ते रहते हैं, उनके वचन को मानते हैं,
तो साथ में जा करके हम पाते हैं कि जी सत्संग में आने के बाद मेरे जीवन में कितना सुधार है। अभी महात्मा ऋषिव्यास देवी की बातें कर रहे थे। शास्त्र जी ऋषिव्यास देवी जब 1965 में अमेरिका जाने लगे तो वहाँ पे एक तिवारी जी हैं, व्यवस्थापक महात्मा हैं, उनके चरणों में बैठे, कहने लगे महाराज आप तो जा रहे हो अमेरिका, दास के लिए कोई आदेश उपदेश दीजिए या सेवा के विषय में बताइए। पहले सेवा की टॉपिक छेड़ दिए हो तो और सुनो। 1956 में जब दातर का भवन बन रहा था तो मंडल से आदेश गया कि सभी महात्मा, उस समय गिनती के दातर भवन बॉम्बे में टोटल 150 महात्मा थे। जितनी गिनती हुई पूरे बॉम्बे में खाली 150 महात्मा उस दातर भवन में सत्संग करते थे। पहले में जिस समय मंडल का आदेश आया, बाबा जी का आदेश आया, उस समय खाली 18 लोगों ने मंडल से आदेश दिया कि जो जो महात्मा वहाँ सेवा करते हैं उनको बोलो अपनी अपनी कमाई से 500-500 रुपये जमा करो भवन के लिए। और साथ में जब आप देखो आप के बारे में सोचो, उसमें खाली 18 महापुरुष 500-500 रुपये दिए हैं और उन 18 महापुरुषों में देख लो कि यहाँ कौन है और अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन है। जिनका यहाँ बिजनेस है उनको देख लो, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका पहुँच गए, उनके बिजनेस में देखो कैसे सुधार आया है। तो बात है गुरु के वचन की। मनिए जेकर वचन गुरु दा पुस्तक बुद्धि होवेगी, आपे सुनन होवेगा ते दुर्मधु। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का। तो गुरु ने हमें क्या दिया? जिस समय से, जिस पल से हमें धरती पर गिरे ही है, जिस समय से मैं पैदा हुआ तब से संस्कार के साथ में रह रहा हूँ। इसी के साथ में चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना सब हो रहा है। बचपन से लेकर के आज 25 साल, 30 साल, 35, 40 साल जिसकी अवस्था इसमें उतरा रहा है, इस निरंकार के साथ में सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं। गुरु खाली इशारा देता है, ये निराकार है, मेरी सुख तस्लीम कर लेती है, कि इस पर विश्वास करती है। जो गुरु हमें ज्ञान दे सच्चा है। जब ज्ञान सच्चा है तो हमें जो सेवा सत्संग सुनना बताई जाती है हम उसके ऊपर चलते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में सुख कितने मिलता है? ये सुख सतगुरु दी। इसीलिए कहा गया है गुरु वचन है ज्ञान गुरु का निरंकार है, इसका नाम आप तेरे मन के कुल तारे जब राजा भी करे सलाम। भाड़ा मन में निरंकार का सतगुरु के विश्वास रहे, कहीं अवतार हो जैसे सिद्ध सतगुरु हरदम। ऐसे गुरसिख को हमेशा निरंकार याद रहता है और गुरसिख की ऐसी अवस्था बन जाती है, आते जाते सत्संग में महापुरुषों के साथ बैठने पे, तो महापुरुषों के साथ जब बैठते तो महापुरुष एक ही बात बताते हैं कि सुनते महापुरुषों आप सत्संग में आओ, सेवा करो, सत्संग में पहले आया करो। राजमाता जी अपने विचार में कहते हैं कि जो गुरसिख सत्संग में सबसे पहले आता है, गुरु की कृपा से उसका काम सबसे पहले नंबर पर होता है। और साथ में हमें जो सुख मिल रहा है, ये नहीं सोचे कि मैं काम कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगा रहा हूँ, मुझे इससे सुख मिल रहा है। पूरे साल पहले, एक साल जब शुरू होता उससे पहले पहले राजमाता जी समागम आप देखे होंगे, पहले दिन जब माई जाते उनके सामने बाबा जी की चरण अरदास करते हैं, बाबा जी ये मेरे साथ जो जितने महात्मा आए हुए हैं ये बहुत भोले भाले, इनको मांगने की इजाजत नहीं कि हमें क्या मांगना चाहिए, इनके मांगने से पहले इनकी झोली भर दी जाए। साथ में 1 साल पहले ही राजमाता जी लोगों के लिए मांग लेती है, फिर बाद में देता रहता है। जब इसकी बात को हम मानते हैं, जब टाइम से सत्संग में आते हैं, टाइम से सेवा करते हैं, अभी जैसे परम पूज्य महात्मा गुरुनाम सिंह जी पिछले फ्राइडे को बता रहे थे, किताब दिया जब बॉम्बे में चिंबुर भवन से जब निकला सत्संग करके, तो देखा एक तरफ लाइन लगी हुई और करीब 150 महात्मा लाइन लगे हैं। दास के मन में आया क्या बात है, सत्संग तो खत्म हो गया, कौन सी नमस्कार हो रही है? पहले किस चीज की लाइन? पहले हमारा ये बिल्डिंग फंड की लाइन। तो गुरु का जो आदेश है अगर हम उसको मानेंगे तो हमारे जीवन में जाकर सुख। बिल्डिंग फंड
लैंड सेवा, पत्रिका सेवा, हर महीने हम जैसे गाँव में कोई बच्चा बीमार हो जाता था, क्या करते थे, उसके 8 आना 4 आना उसको ऐसे करके जगह रख देते कि नहीं ये बच्चे के सुख के लिए। उसी प्रकार से वो 10, 20, 50 रुपये, जो चाहे 10 रुपये हो, 5 रुपये हो, 20 रुपये हो, पेमेंट मिलती है, उसी समय 10, 20 निकाल करके रख दीजिए कि गुरु की दर पे जाएगी सेवा, ताकि वो सेवा हमारे लिए फल जाए। महात्मा भरत जी होते थे बुद्धिमान गरज वाले। कहते जब मैं पहली बार दादर भवन में गया सत्संग करने के लिए, तो वहाँ ये हुआ कि जो भी बिल्डिंग फंड 1 रुपये जमा करेगा उसकी 1 बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो ज्ञान तो था नहीं, उनकी मिसेज ज्ञानवान थी, मैं खाली उसको देखने के लिए गया था किधर जाती है, मैं CID करने के लिए गया था किधर जाती है, लेकिन गया वहाँ देखा गेट के ऊपर बैठा, पता चला कि अच्छी जगह है। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ जो 1 रुपये बिल्डिंग फंड जमा करेगा उसकी 1 बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, दास सोचने लगा यहाँ भी लूट बाजारी का काम चालू है, 1 रुपये में कहीं बिल्डिंग तैयार होती है। घर आने के बाद उनकी मिसेज कहने लगी, मिसेज सिखाने लगे कि बाबा जी भी 2 रुपये लूटने वाला काम चालू किए, 1 रुपये में कहीं बिल्डिंग तैयार होती है। लेकिन महाराज आपका 1 रुपये से जाता ही क्या, आप गुरु की वचन से मान के देखो इसमें ताकत कितनी है। पहले वो हमें समझाने लगी, तब क्या रहता, आपको 1 रुपये में तो चाय पानी खा जाते हो, 1 रुपये की कीमत ही कितनी है। पहले फिर वो 1 रुपये जमा करना चालू किए, धीरे धीरे करके उसी से म्यूनसिपलिटी का कोई रूल निकला, महात्मा बोले पर्ची कटा दो 10 रुपये की, पर्ची कटा दिए। पहले आज 1 बिल्डिंग की जगह बॉम्बे में 3 बिल्डिंग, खाली 1 रुपये बिल्डिंग फंड कटाने का किला। और साथ में भी गुरु जो है सुखी देखना चाहता है, कभी बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता, हमेशा सुखी देखना चाहता। सुखी देखने के लिए उसको आदेश और उपदेश देता है, जो टाइम से आदेश और उपदेश मान लेता है उसके जीवन में सुख आ जाता है। अवतार उपदेश भाग 2 लेसन नंबर 61 पेज नंबर 63 पे बाबा अवतार जी महाराज लिखते हैं कि संतों महापुरुषों गुरुमुखों, मैंने आपको 3 चीजें दी हुई। साथ में जब 3 चीज का नाम आया तो एक बहुत ही विद्वान महात्मा मिशन के, पहले जब उस किताब को मैं पढ़ने लगा, जब 3 चीज का नाम आया तो मैं सोचने लगा बाबा जी हमें एक ही ज्ञान दिए थे, अभी यहाँ 3 चीज लिखा हुआ, ये कौन चीज हो सकती है। सोचते सोचते जब 10-15 मिनट सोचे, नहीं समझ में आया, फिर किताब खोले, लिखा हुआ कि मैंने आपको ज्ञान दिया हुआ है, ज्ञान के साथ साथ प्यार और नम्रता दी हुई है। ब्रह्म ज्ञान को प्यार और नम्रता के डिब्बे में संभाल कर रखोगे, ये ज्ञान आपके पास टिका है, अन्यथा ये ज्ञान फिर मेरे पास आ सकता है। आप देख लीजिए पेट्रोल करके, जहाँ कभी अहंकार आता है निरंकार वहां से गायब हो जाता है, निरंकार को भी भूल जाते हैं कि नहीं निरंकार मेरे अंदर है। जबकि महात्माओं का एक विश्वास होता है, महात्मा सोचते हैं चलते फिरते, ये उनको एहसास होता है कि निरंकार मेरे अंदर है। सब नंबर अवतार वाले कितनी चीज नंबर समझ में आता है, रब है मेरे अंग संग बस रहा, ये अंग के साथ में संग कर रहा है। मेरा पाँव जब चलता है धरती के ऊपर पड़ता है तो निरंकार के बीच से होकर जाता है और निरंकार के बीच से उठता है। महात्मा इसको एहसास करता रहता है कि जब मैं चल रहा हूँ इस निरंकार के अंदर चल रहा हूँ, जो भी उठना बैठना खाना पीना हो रहा है सब निरंकार के अंदर हो रहा है। समझ में आता है कि रब है मेरे अंग संग बंदा, इसके अंदर बस्ता में इस बिछावा पीवा पहना इस पिछड़वा हस्सा में श्वास श्वास ऐसे दा सिमरन ऐसे नाल प्यार करा, नजरा सामने हरदम मेरे रज रज में दीदा लख लख शुक्र मेरे सतगुरु दासी से बढ़ाई है, कहे अवतार गुरु रबदस के जन तो जान। महात्मा इसको एहसास करता है, एहसास करना भी भक्ति है। उसी में लिखा हुआ है तो संतो महापुरुषों गुरुमुखो, हमने तो केवल आपको आदेश रूप दे देना है। सेवा के लिए पैसे निकालने के लिए आपको अपने हाथ को अपने जेब में डालना पड़ेगा, पैसे स्वयं निकालना पड़ेगा। मैं आपके जेब से पैसे निकालने के लिए नहीं आऊँगा, और जो निकाल के सेवा कर देगा उसकी जेब में सुख आ जाएगा। साथ में भी निरंकारी विषय जितने भी बुक्स हैं, चाहे गुरुदेव हरदेव है, जीवन शिक्षक है, कोई कौर है और गुरु विक्रम है, ये जितने भी लिखी हुई बातें इसमें हैं, निरंकारी महापुरुषों के लिए आदेश है।
जो इसको आदेश रूप में मानेगा उसके जीवन में सुख आ जाएगा। इससे आगे चलता है, संगी साथी जिन्ने तेरे कम किसी ने आना नहीं, सबके साथ संबंधी चोरी आके किसे बचाना नहीं। तो साथ में जितने भी यार दोस्त मेरे साथी हैं, ये कोई साथ नहीं देता। अंत समय में खाली रमे राम ही साथ देता है। और रमे राम कब साथ देता है? जब हम इसको जान लेंगे। जहाँ की कहावत है, जान न पहचान मेरी सलाम। जब जान पहचान है तो सलाम किस करेंगे? जब जान पहचान हो जाते उससे मेरे मुंह से निकलता है कहीं नमकार मैं तेरी सलाम नहीं बच। गुस्सी का ध्यान खाली नमकार के साथ में जुड़ा होता है। नहीं तो पहले की अवस्था बनी होती है, पहले हम भी ऐसे ही करते थे कि राम राम व्याकर दासा में राम मिलाया, मुर्शद ने उठना बहना खाना पीना सब सिखलाया। मुर्शद ने रुंदा था दुनिया दी पैरी आन उठाया। मुर्शद ने पीकर विष्णु अमर हो गया जान पिलाया। यह आसान जो की थे पूरे शत्रु बदला नहीं चुका सकता, कहीं अवतार वृद्धा कर जाते तो सदगुरु ने कृपा की है मेरे ऊपर, इस व्यापार ब्रह्म के साथ में जोड़ा। बाबा अवतार जी महाराज अवतार जो लिखते हैं तो संतो महापुरुषों गुरु को मैंने आपको विशाल निरंकार के साथ में जोड़ा है, आप इसके साथ में जुड़ो, आप इससे बातें करो, जो भी चाहिए। लेसन नंबर 55 में बहनों के लिए लिखा हुआ है कि बहनों के चरणों में विशेष तौर से विनती है, उनको जो भी चाहिए, पति उनका परमेश्वर का रूप होता है। गुरु समझ के उसको स्टेज पे बिठा करके जैसे गुरु की सेवा की जाती है वैसे करके उनके चरणों में अरदास करें कि महाराज कृपा करो, घर में इस चीज की कमी है, वो कमी आपकी दूर हो जाएगी। करना तो नहीं पड़ेगा। और महापुरुषों ने लिखा है, आपके घर में किसी चीज की कमी है, कोई काम रुका हुआ है, रोग से ग्रसित है, माया नहीं आ रही है, महापुरुषों में घर में बुला के सेवा कर दो, फिर देखो कैसे आपका काम होता है, कैसे आपको समझाया है। आखिर नू कम गुरु ने आना है, गोरे चिट्टे चम नहीं, अवतार दे सिखों लेखा मंगे, धर्म राय दा दम नहीं। तो साथ में जी लास्ट टाइम में गुरु ही काम आता है और गुरु का ज्ञान ही काम आता है। तो धर्मराज की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि सिख को मैं लेके जाऊं, क्योंकि गुरसिख जो होता है वक्त के पैगंबर का सिख होता है, इसके हाथ में होता है तो उसका लेखा नहीं मानता। और साथ में जब हम गुरु की वचन को मन ये देकर वचन गुरु था उसको तो गुरुदेव, जब हम गुरु की वचन को मानते हैं तो साथ में तो ही निरंकार मैं तेरी सलाह मैंने बसरो कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मेरा ध्यान याद में लगा हुआ है। यदि याद करी जब बंदे माल खजाने पाएगा, अब माल खजाना पाना तो उसको याद करो। और उनको जो हमारे राम प्रसाद मिश्रा जी जो दोनों इंचार्ज हैं, कहने लगा दो तरीका है। पहले सीख चाहते हैं आप सुखी होना चाहते हो